हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बाइनेंस के उनके ऊपर एक रिसेंटली एसईसी की तरफ से एक केस था, उस केस का क्या हुआ और आज हम ये भी बात करेंगे कि जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है उसकी कंडीशन क्या है, और हम कुछ ऑल्ट कॉइन के ETFs जो लॉन्च होने वाले थे उसके बारे में जो है वो डिस्कशन भी करेंगे और उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि चार्ट्स क्या कहते हैं और कौन से ETFs जो हैं उनकी डेडलाइंस मीट होने वाली हैं। और आज हम साथ बात करेंगे कि जो मार्केट में ओवरऑल ग्लोबल लिक्विडिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है और क्या वो आगे होने वाली है, तो उसके बारे में जो है हम आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एंड आई विल शेयर सम इनसाइट्स विद यू। But before I move ahead, I have a request to make to watch the video till the end, leave a like, subscribe and do not forget to share it. और इसको जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं in the end. If you have any suggestions, I look forward to improve and make that content more visible. So let's walk into the video. तो आज हम पहले बात कर लेते हैं अबाउट बाइनेंस। बाइनेंस को पिछले 1-2 सालों में इट हैज़ फेस्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो कि USA की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट कंपनीज़ को, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, बैंक हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जो कि लिस्टेड है पब्लिक एक्सचेंजेस के ऊपर, उन एक्सचेंजेस की जो कंपनीज़ हैं या वैसे जो ऑपरेट करती हैं उन एक्सचेंजेस को या प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको वो है रेगुलेट करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ बनाती है। तो जो SEC है उसने बेसिकली बाइनेंस को जो है वो उसके अगेंस्ट कुछ केस कर दिया था। इट वाज बेसिकली अ लॉ केस और इट वाज जिसके नतीजे में जो CZ बाइनेंस जो कि उसके फाउंडर भी थे और CEO भी थे उनको भी जेल टाइम फेस करना पड़ा, बट जो कि अब रिलीज़ हैं वो अब रिलीज़ हो चुके हैं, अब ही इज़ आउट ऑफ द जेल नाउ। तो उन्होंने जो है उनके अगेंस्ट अभी भी केस चल रहा था कि वो केस कुछ इस तरह से था कि वो इसमें बात कर रही थी कि क्या बाइनेंस की जो कंपनी की नेचर है, क्या वो सिक्योरिटीज़ हैं या वो एसेट्स को डील करती हैं। तो इसके जो अगेंस्ट लीगल फ्रेमवर्क था या जो लीगल रेगुलेशंस थी वो ज़्यादा वाज़े नहीं थी, ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो उस क्लैरिटी को भी देखते हुए भी जो केस तो है वो ऑन गोइंग है, तो उस केस की जो कंडीशन है वो स्टिल अभी भी है, बट इट वाज पॉज्ड। आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि जो क्वाइन टेलीग्राफ है उन्होंने ये अपनी एक स्निपेट शेयर की है कि बाइनेंस एंड US SEC हैव फाइल्ड अ जॉइंट मोशन टू पॉज द केस फॉर 60 डेज़, यानी ये 2 मंथ्स के लिए केस जो है इसको पॉज कर दिया गया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन अ सिचुएशन के थोड़ी देर के लिए इस केस पे कोई काम नहीं किया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अभी USA में प्रो क्रिप्टो टास्क फोर्स जनरेट की गई है जिसमें क्रिप्टो को फेवर किया जाएगा, ना कि उसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाएंगे। इसमें जितने भी एलिगेशन जो बाइनेंस पे लगाए गए थे उन एलिगेशंस को भी शायद रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि अगर प्रो क्रिप्टो टास्क फोर्स होती है तो उसमें जितने भी लीगल फ्रेमवर्क्स होंगे उसके मुताबिक क्रिप्टो रेगुलेशंस को ईज़ किया जाएगा, ईज़ आउट किया जाएगा, उनको फेवरेबल बनाया जाएगा ताकि और कंपनीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्रिप्टो को जो है वो उसके साथ जो है वो उसके फेवर में काम कर सकें, या उसके जो है आप यानी जो US कंज्यूमर्स हैं वो इस तरह के रेगुलेशन से फ़ायदा उठा सके, ना कि डीमोटिवेट हों। तो ये तो जी हो गया बाइनेंस का केस। अब हम बात कर लेते हैं ETF अप्रूवल्स की। मैंने पहले भी बात की थी कि कुछ काफ़ी सारे ETF अप्रूवल्स मैंने अपनी पिछली 1-2 वीडियोस पहले मैंने बात की थी कि कुछ ETF अप्रूवल्स जो हैं वो आने वाले हैं USA में, और इनकी कंडीशन क्या है, वो कौन से ETFs हैं जिनकी डेडलाइंस ऑलरेडी हैं। आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि जेम्स सेफार्ट ने ये एक ट्वीट की थी कल कि उन्होंने कहा है कि स्पॉट क्रिप्टो ETFs जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। अब स्पॉट क्रिप्टो ETFs भी जो है वो बेसिकली ETFs भी 3 टाइप्स के होते हैं, लेवरेज, स्पॉट्स एंड फ्यूचर्स। तो ये जो स्पॉट ETFs हैं ये लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें अगर आप वो ETF बाय करते हैं तो आप उस ETF से फ़ायदा उठा सकते हैं और आप बेसिकली वो क्रिप्टो बाय नहीं करेंगे बल्कि उसके अगेंस्ट स्पॉट की वैल्यू का ETF बाय करके कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखेंगे, और जिस तरह वो एसेट अपनी प्राइस में ऊपर जाएगा या कम से ज़्यादा होगा, इन द सेम वे आपके उसी कॉन्ट्रैक्ट या उसी बॉन्ड या उसी ETF की वैल्यू जो है वो कम और ज़्यादा होगी। तो जिसमें जो उन्होंने स्पॉट में रखे हैं वो ETFs वो हैं लाइट कॉइन, सोलाना, XRP दैट इज़ रिपल एंड डॉज कॉइन। इसके ETFs लॉन्च किए गए हैं
उसके अलावा साथ साथ कुछ कंपनीज़, मैंने आपको बात बताया भी था कि ग्रेस्केल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके अलावा ब्लैक रॉक है, बिटवाइज है और कैनरी और 21 शेयर्स है। अब ये काफ़ी और भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, मगर इन्होंने भी ETFs की एप्लीकेशंस फाइल की हैं SEC के आगे कि आप जो है इनको अप्रूव करें ताकि हम अपने कस्टमर्स को वो ETFs जो है वो इशू कर सकें। तो फाइनल जो SEC की डेडलाइन थी लाइट कॉइन के लिए वो 10/25 यानी कि 10th of February 2025 थी, एंड इट इज़ 13th February नाउ। तो इट इज़ बेसिकली 3 days अर्लियर। तो अब देख लेते हैं कि 90% चांस हैं लाइट कॉइन ETF के अप्रूवल के, और सोलाना के ETF अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो 70% हैं, और रिपल ETF अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो 65% हैं, जबकि डॉज कॉइन के 75% हैं। उसके अगेंस्ट H बार, जिसको हम हैडेरा हैशग्राफ कहते हैं, ये एक टोकन का नाम है और जिसका टिकर H बार है, और जो पोल्का डॉट है उसके ETFs की अभी तक डेडलाइंस कोई नहीं है। दे आर नॉट फाइल्ड राइट नाउ, फाइल हो चुके हैं बट डेडलाइंस अभी तक उसकी डिफ़ाइन नहीं है। SEC ने उसकी डेडलाइंस डिफ़ाइन ही नहीं की। तो उसको देखते हुए जो ज़्यादा चांसेस हैं वो लाइट कॉइन के, जिसका मतलब ये है कि अभी आप लाइट कॉइन को अब अगर आप बाय करते हैं, देयर आर हायर चांसेस दैट इट विल गो अप इन द कमिंग टाइम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल सेंटिमेंट की मार्केट के बारे में। मार्केट सेंटिमेंट ये है कि इस वक्त जो है ऑल रेगुलेटरी डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं। आपके सामने है जी, एरिक बिल्शोनास ने ये बात बोली है ऑन द स्क्रीन। उनकी ट्वीट आई है कि 5% इलेक्शन से पहले जितना भी और लाइट कॉइन था वो हाई था। अब जैसे ही मार्केट थोड़ी सी क्रैश की है तो उसके बाद लाइट कॉइन की प्राइस लो जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि आप लाइट कॉइन बाय करके प्रॉफिट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आज बाय करते हैं तो यू कैन सी मोर ग्रोथ कमिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट की कंडीशन कुछ इस तरह की है कि जिस तरह हमें पता है कि US इलेक्शंस जो हैं वो November 4 को कंडक्ट हुए थे, और जनवरी 20 जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही वाज इलेक्टेड एंड ही टुक एन ओथ फॉर द प्रेसिडेंसी। तो उस प्रेसिडेंसी के बाद जो है वो मार्केट में काफ़ी बूम आया, स्पेसिफिकली अब रिगार्डिंग हिज ओन मीम टोकन जो उन्होंने लॉन्च किया, दैट वाज ट्रंप टोकन। उसके अगेंस्ट बहुत हाइप देखी गई, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट देखी गई, यानी उसका जो टोटल मार्केट कैप था वो काफ़ी इंक्रीज़ था। तो अगर आप देखें उसके बाद अब अगर आज हम खड़े हैं फरवरी में, और फरवरी के फर्स्ट 10 days गुजर चुके हैं, वी आर ऑन 13th of February राइट नाउ, और अभी भी मार्केट नीचे है। वाई सो? बिकॉज उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं कि अभी जो है वो ट्रेंड डाउन है। देखें, ट्रेंड जो है वो $1.46 बिलियन, ये ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं ये मार्केट में ऐड हुए थे व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज इलेक्टेड। एंड जब उन्होंने इलेक्शन के बाद ही वन द इलेक्शंस, उन्होंने कहा था कि आई एम गोइंग टू फेवर क्रिप्टो इन USA। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट की तो मार्केट में सडनली $1.46 ट्रिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें बिटकॉइन, सोलाना, एथीरियम और इस तरह के जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखी गई, बहुत ज़्यादा ऑन चेन एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी गई। तो जैसे ही ये सारा कुछ हुआ तो आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि जो टोटल मार्केट कैप है November 4 से December 18 तक का, यानी ये 1 month टाइम पीरियड का मैं बता रही हूँ, 1 month and 15 days समथिंग, उस टाइम पीरियड के अंदर जो टोटल मार्केट कैप था वो अचानक से काफ़ी हाई गया। दैट वाज अराउंड $4 ट्रिलियन समथिंग। और ये $4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है ये अब थोड़ा सा डाउन जा चुका है, क्योंकि मार्केट से लोगों ने अपनी लिक्विडिटी जो है, यानी जो अपने एसेट्स थे वो सेल किए हैं, और उसके बाद जो है प्राइस थोड़ी सी डाउन आई है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में पहले भी शेयर किया था कि द मेन रीज़न बिहाइंड दिस काइंड ऑफ लोअर प्राइस जोन्स या लोअर मार्केट एक्टिविटी इज़, या जो बियरिश ट्रेंड हम देखते हैं, उसके पीछे जो रीजंस मेन होती हैं वो होती है ग्लोबल लिक्विडिटी की। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जो वीकली ग्लोबल लिक्विडिटी है वो रिड्यूस हुई है। मैंने अपने बहुत पहले वीडियोस में बात की थी कि M2 जो है वो ग्लोबल लिक्विडिटी को कहते हैं, यानी वो मनी जो ओवरऑल मार्केट में या ओवरऑल सिस्टम में जनरेट होती है या सप्लाई या वो सर्कुलेट करती है, जिसमें आपके पास सेविंग्स अकाउंट्स, आपके पास मनी इन हैंड कैश, या जितनी भी आपने जो डेली की एक्टिविटीज़ के लिए कैश रखा होता है इन बैंक्स, या गवर्नमेंट के पास जो कैश डिपॉजिट्स होते हैं, उन सबको अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमें M2 की सप्लाई जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल जो M2 सप्लाई थी या जो मनी सप्लाई थी वो काफ़ी रिड्यूस्ड हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो जनवरी
2024 की अगर हम बात करें तो ये नंबर रिड्यूस हुआ है, और जून में ये सप्लाई काफ़ी ज़्यादा थी। अब इसके आगे हम क्या देखते हैं, हम आगे ये देखते हैं, इसकी फोरसाइट ये है कि क्योंकि ट्रम्प नैरेटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रो क्रिप्टो है, इसका मतलब ये है कि पीपल आर अगेन गोइंग टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। बट अगर वो इतने प्रो ट्रम्प हैं और इतना ज़्यादा प्रो क्रिप्टो मार्केट हो चुकी है, या प्रो क्रिप्टो रेगुलेशन या प्रो बुलिश मार्केट है, तो अभी भी मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं है? वो उसके पीछे रीज़न ये है कि दैट देयर इज़ लेस सप्लाई ऑफ मनी, पीपल डोंट हैव मनी टू बाय और इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। इसीलिए जो है वो ओवरऑल आपको मार्केट जो है वो कम नज़र आ रही है। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होगा कि अब जो है इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, या कम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, जिसका मतलब ये है कि पीपल विल स्टार्ट बोरोइंग मोर फ्रॉम द बैंक्स, और वो जाके उस मनी को लोन, ईजी लोन टर्म्स के ऊपर, यानी कम इंटरेस्ट पे करके वो उस लोन को यूज़ करके या उस मनी को यूज़ करके, जो कि M2 को ऐड करेगी ओवरऑल इकोनॉमी में, उस M2 के थ्रू वो उस मनी को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद जो है क्रिप्टो की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, प्राइसेस जो है वो बुलिश होंगी, मार्केट बुलिश होगी। तो अगर फॉर दोज पीपल हु आर आस्किंग कि क्या अभी भी मार्केट बुलिश है या मार्केट बुलिश नहीं रही, या वी आर इन द बियर रन, सो आई हैव टू क्लैरिफाई कि मार्केट अभी भी बुलिश है, बिकॉज अभी भी मार्केट उस स्टेज पे खड़ी है, BTC उस स्टेज पे खड़ा है जहाँ पे अभी भी उसने काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है। द हाईएस्ट प्राइस रेंज, जो हाईएस्ट प्रेडिक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि हाईएस्ट प्रेडिक्शन जो है वो 128, 156 और इवन 200K तक इसकी प्राइस प्रेडिक्शन है। बट ये बहुत फार एच्ड एस्टिमेशंस हैं। अगर हम रियलिस्टिक एस्टिमेशन देखें तो हमारे पास 120 तक जो है वो प्राइस रेंज है, इवन 128 भी जो है वो प्राइस रेंज है। अभी जो है ये लिक्विडिटी पॉकेट्स हैं, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं 96,000, 90,000, एट वर्स्ट 80,000। अगर बिटकॉइन यहाँ पे फॉल करता है तो दीज आर वेरी नाइस बाइंग जोन्स। अब यहाँ पे बाई करके अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन, एथेरियम या जितने भी अच्छे ऑल्ट कॉइन हैं जैसे सोलाना वगैरह को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें तो ओवरऑल जो सब परसेंटेज ऑफ टोकन्स हैं, यानी वो टोकन्स जो कि मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, जिसमें हम जितनी ब्लू चिप्स हैं और उसके अलावा जो 100, 500 और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं आफ्टर बिटकॉइन, वो सब के सब ऑल्ट कॉइन्स की जो परसेंटेजेस ऑफ डिक्लाइन है वो बढ़ चुकी है। आपके सामने स्क्रीन पे होगा इलेक्शन के बाद, दिसंबर 10 के बाद आप देख सकते हैं कि जितनी मनी सप्लाई जो इलेक्शन से पहले थी वो अब रिड्यूस होके बढ़ चुकी है। यानी कि ये पहले मनी सप्लाई या परसेंटेज ऑफ टोकन सप्लाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब ये कि इनकी अंदर जो ओवरऑल लॉसेस थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, ये अपने ऑल टाइम हाई पे थे। अब जिस तरह मार्केट से लिक्विडिटी ऊपर जो है वो कम होती गई तो उसके साथ साथ डिक्लाइन या रेशियो ऑफ डिक्लाइन जो है वो 70% हो गई, यानी इनकी ये अपनी प्राइसेस से 70% नीचे गिर चुके हैं। तो आप जो हाई ग्राफ देख रहे हैं ये बेसिकली उसके प्राइस हाई का नहीं है, ये प्राइस डाउन का है, यानी इतने % प्राइस डाउन हो चुकी है सब के सब ऑल्ट कॉइन्स की। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द मार्केट। तो अब मार्केट रिकवर इस तरह करेगी जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होंगे एंड पीपल विल गेट द लोन्स फ्रॉम दिस बैंक्स एंड विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल्सो इन अदर वेंचर्स। सो दैट इज़ टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो का की टेकअवेज ये है कि अभी भी इट्स अ नाइस टाइम टू एंटर इन द मार्केट। अभी भी आप DCA करके यानी डिस्काउंट डॉलर कॉस्ट एवरेज के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर मंथ आप कुछ ना कुछ अमाउंट में क्रिप्टो बाई करते रहें ताकि आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो के यहाँ पे एवरेज हो जाए, ताकि आप लॉस में भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी आपको ना जो है वो फेस करना पड़े। तो स्ट्रेटजीज़ आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप खुद अपनी रिसर्च करें, डू योर ऑन रिसर्च एंड उसके बाद जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। सो ये टोटल वीडियो थी, दैट इज़ टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मोर इनसाइट्स अबाउट व्हाट विल रियली हैपन इन द फ्यूचर, कौन से की टोकन हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लीव योर सजेशंस इन द कमेंट्स। हैव अ गुड वन।